welcome to सो Sabrkam. आपको रोस्ट करना पसंद है? मुझे भी बहुत पसंद है, बट मैं रोस्ट करती हूँ डिफरेंटली। कैसे? लेट मी शो यू। सो आज हम रोस्ट करेंगे सूजी को। उसके लिए मैंने सूजी का पैकेट कट कर लिया था। सूजी को मैंने डाल लिया है कढ़ाई में और फ्लेम को मैंने कर दिया था एकदम लो। ओके। सो ये वीडियो मैं क्यों लेके आई हूँ, सूजी को रोस्ट करने के फ़ायदे क्या हैं, इससे क्या होगा, ये सब के बारे में हम बात करेंगे। सो आई वॉज टॉकिंग टू माई नीस एंड शी वॉज लाइक, मासी कि हमें सूजी रोस्ट क्यों करनी है और इसे रोस्ट करते कैसे हैं। सो आई थॉट कि मैं उसके लिए और आप सबके लिए ये वीडियो बनाऊं कि इसको रोस्ट कैसे करते हैं और उसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, फ्लेम को ऑलवेज लो रखना है। ओके। एंड आप कॉन्टिन्यूस स्टर करोगे, आप इसको चलाते रहोगे। अगर आप इसको कॉन्टिन्यूसली स्टर नहीं करोगे तो क्या होगा, सूजी जल जाएगी। ओके। सो वेन एवर यू आर रोस्टिंग, यू नीड टू कीप इन माइंड कि आपको इसको चलाते रहना है। एंड कभी भी कोई चीज़ आप रोस्ट कर रहे हो तो उससे आपके पेशेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि आपको वहीं खड़े रहना है और उसको चलाते रहना है। तो चलिए सूजी की अब बात करते हैं। ओके, तो सूजी जिसको सेमोलिना भी कहते हैं, एक ये ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हर किसी के घर में मिल जाता है। एंड इसके बहुत सारे यूजेस हैं। इसके हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट में उपमा बना लिया, डिनर में कटलेट बना लिया, या फिर गर्मा गर्म सूजी का हलवा। तो ये सब कुछ सूजी से बन जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इट इज़ वेरी इजी टू डाइजेस्ट एंड सुपर क्विक टू कुक। या तो जैसे आप देख रहे हैं, मैं कॉन्टिन्यूसली आपसे बात करते करते स्टर भी कर रही हूँ और ये 5 to 7 मिनट्स में हमारी जो सूजी है एकदम अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। और जब ये रोस्ट होगी तो बहुत अच्छा बहुत ही गुड एरोमा आपको आएगा। एंड इसका जो कलर है वो ऑफ वाइट क्रीम वैसा हो जाएगा। ओके। सो दैट मीन्स कि हमारी सूजी रोस्ट हो गई है। चलिए, तो सूजी कभी मुझे लगता है कि आई वांट टू बी लाइक अ सूजी। नाउ यू बिन थिंकिंग दैट व्हाई, बिकॉज ये एक ओवर अचीवर है। कभी हलवा, कभी उपमा, कभी कटलेट, हर जगह घुसने की कोशिश। मतलब ब्रेकफास्ट भी बनेगा, स्नैक भी बनेगा और डेजर्ट भी बनेगा। तो चलिए, अब सूजी के फायदे की बात हम करें, रोस्टेड सूजी के फायदे की बात करेंगे। ओके। सो सबसे पहले इज बेहतर टेस्ट हो जाएगा एंड अरोमा। रोस्टिंग से सूजी का फ्लेवर नटी और रिच हो जाता है, जो डिशेस को एक अलग ही डेप्थ देता है। हलवा हो, उपमा हो, सब में यम फैक्टर। ओके। सेकंड इज शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। रोस्टिंग सूजी की मॉइस्चर कंटेंट कम करता है, जिससे वो ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहती है और फंगस या इंसेक्ट से भी बच जाती है। डाइजेशन फ्रेंडली, रोस्टेड सूजी थोड़ी और ज़्यादा लाइट हो जाती है, जिससे डाइजेशन और भी इजी हो जाता है। सेंसिटिव स्टमक वालों के लिए इट्स परफेक्ट। अच्छा। एंड लंप फ्री कुकिंग, या आप देखना, भुनी हुई जो सूजी होती है वो बहुत इजीली मिक्स हो जाती है और लम्प्स नहीं बनते, स्पेशली जब आप इंस्टेंट उपमा बना रहे हो या फिर हलवा बना रहे हो सूजी का। एंड वर्सटैलिटी बूस्ट, जो सूजी है, रोस्टेड सूजी है, अगर आप उसके कटलेट, पैनकेक, इडली, ढोकला जैसे स्नैक में भी बेटर टेक्सचर और बाइंडिंग आ जाती है। सो दैट्स वाई हम सूजी को रोस्ट करते हैं। और मैं क्या करती हूँ, जैसे अब ये सूजी रोस्ट हो रही है और इसको फिर मैं क्या करूँ कि बड़े से कंटेनर में या परात में इसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। एंड उसको मैं अच्छे से कंप्लीटली ठंडा होने दूंगी। तो आपने क्या करना है, सूजी को रोस्ट करने के बाद किसी बड़े से बर्तन में रख लेना है और उसको कंप्लीटली आप कूल डाउन होने दोगे। ये देखो, आपसे बात करते करते सूजी हमारी रोस्ट भी हो गई है। सो इट्स अ वेरी, इट्स नॉट कि आपको बहुत देर तक खड़े रहना पड़ेगा, नो। ये बात करते करते ही 5 to 7 मिनट्स में ये हो जाएगी। ओके। सो मैं बात कर रही थी कि हाउ आई कीप दिस। सो इसको मैं, जैसे मैंने बताया, कूल डाउन होने दूंगी। उसके बाद अब मैं इसको जार में रख लूंगी एंड उसके बाद व्हाट आई डू, आई विल रेफ्रिजरेट इट। उससे क्या होता है कि शेल्फ लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम वी ईट सूजी। अगर हमने सूजी को और ज़्यादा देर तक हम चाहते हैं उसकी शेल्फ लाइफ बढ़े, तो आप उसको रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं। तो चलिए, हमारी जो सूजी है
परफेक्टली रोस्ट हो गई है। सी, अभी आप इसका अरोमा नहीं ले पा रहे, बट लेट मी टेल यू इट्स सो गुड, अमेजिंग। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।